आज हम आपके लिए एकदम से स्पेशल नाश्ता लेकर आए हैं और इस नाश्ते को आप फ्रीज में मतलब कि डीप फ्रीज में रख दें और 4-5 दिन बाद निकालें और डीप फ्राई करें और बस रिश्तेदार नातेदारों को खिलाएं, खुश भी कर दें और उन्हें भी लगेगा कुछ नया खाया। पूछेंगे कहाँ से लाया, तो आप बताना मत कि इसे तो मैंने घर पे ही बनाया है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, बनाने में बस थोड़ी सी ट्रिक और टिप्स है और थोड़े से सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। देखो उसके बगैर तो ये बनने ही नहीं है, तो वो तो आपको डालने ही पड़ेंगे, तभी बनेगा ना इतना करारा कुरकुरा नाश्ता। अच्छा मैं आवाज़ सुना देता हूँ, ये सुनो, है ना एकदम से करारा कुरकुरा। बहुत ही यूनिक रेसिपी होगी और बहुत ही आपको पसंद आएगी, आपके बच्चों फैमिली में मतलब सभी लोगों को पसंद आएगी, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। तो फिर गारंटी वाला ये नाश्ता बना लेते हैं और फिर शेयर करते हैं। आपके मुंह में देखते देखते पानी आ जाएगा और फिर बनाने का मन तो निश्चित करेगा और हो सकता है मुंह से पानी भी बाहर आ जाए। तो वो पानी बाहर ना आए उससे पहले हम इस रेसिपी को बनाएंगे। चलो तो करारा कुरकुरा ये वाला नाश्ता बना लेते हैं। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक हम काला कलूटा पैन रखेंगे और इसमें डाल देंगे मूंगफली के दाने, क्योंकि इसे हमें करना है हल्का सा रोस्ट। तो देखो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, कम से कम 2 या 3 चम्मच होगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं लो, मूंगफली के दाने इतने काफ़ी हैं। बस इन्हें अच्छी तरीके से रोस्ट करना है, इस बात का ध्यान रखो। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे, तो अच्छी तरीके से रोस्ट कर लो। लगभग मूंगफली रोस्ट हो चुकी है और देखो जो छिलके हैं ना वो काले हो चुके हैं, समझो मूंगफली बढ़िया तरीके से रोस्ट हो चुकी है। बस अब गैस की फ्लेम को बंद करके इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और हल्का सा हो जाने देंगे ठंडा। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसके छिलके आसानी से निकल आएंगे। अब देखो ये ठंडा हो चुका है और छिलके देखो कितनी आसानी से निकल रहे हैं, बस हल्का सा रगड़ो निकलते चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बस छिलके निकाल लिए तो मूंगफली भी अलग कर लेते हैं और इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो सारी मूंगफली के छिलके हमें निकाल लेने हैं और अब लेना है एक कूड़दान और इसमें डाल देने हैं मूंगफली के दाने और इसको कर लेना है क्रश। तो देखो हमें पीसना नहीं है, सिर्फ हमें तोड़ना है छोटा छोटा। तो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करो, स्वाद बढ़ेगा। तो क्रश कर लो छोटा छोटा। मूंगफली के दाने क्रश हो चुके हैं तो इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और फिर से लेंगे कूड़दान। अब इसमें डाल देंगे काली मिर्च, तो 1 चम्मच से थोड़ी सी कम होगी, तो देखो इसकी क्वांटिटी बढ़ा के रखो, स्पाइसी भी बनेगा और टेस्ट भी बढ़ेगा। बाय द वे इसे हमें क्रश कर लेना है जिससे कि इसका स्वाद बढ़े, पीसना नहीं है, ध्यान रखना है। पीस लिया तो मजा नहीं आएगा, काली मिर्च का पाउडर बन जाएगा और फिर वो स्वाद नहीं आएगा। तो जब इसका दाना आएगा ना मुंह में तब आप कहेंगे कि मजा आ गया, कोई चीज नहीं खाई। तो इसीलिए इसे सिर्फ हमें क्रश करना है, तोड़ना है छोटा छोटा। अब काली मिर्च भी तोड़ ली है, देखो इस तरीके से तोड़नी थी। अब इसको भी रख देंगे एक साइड और लेंगे एक बड़ा सा बर्तन। अब इसमें डाल देंगे पोहा, तो लगभग 2 कप जितना होगा। अब इसमें डाल देंगे पानी और इसको एक बार साफ पानी से धुल लेंगे। अब इसको हमने धुल लिया है तो इसमें फिर से डाल देंगे पानी और 2-3 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। लगभग 3 मिनट हो चुका है और पोहे भी अच्छी तरीके से फूल चुके हैं, तो बस इसका हमें पानी निकाल लेना है। तो निकाल लेते हैं एक छलनी में डाल के। अब इसको छोड़ देंगे ऐसे ही 2-3 मिनट के लिए। तो जब तक पानी निकल रहा है तब तक लेंगे 4 ब्रेड और इसको पानी में अच्छी तरीके से कर लेंगे डिप और इसका सारा का सारा पानी निचोड़ लेंगे। तो देखो ज्यादा देर इसे पानी में मत बना रहने दो, वरना जो ब्रेड है ना पानी में ही घुल जाएगी। तो बस जैसे ही अच्छी तरीके से आपको लगी गीली हो गई, इस तरीके से आप पानी निचोड़ दें। अब पानी ब्रेड का निचोड़ दिया है तो इसे एक बड़े से बर्तन में हल्का सा मसल के निकाल लेते हैं। इसी के साथ डाल देंगे सोक किया हुआ पोहा और डाल देंगे इसमें हम आलू। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। तो मेरे पास तो ये पाव भाजी वाला मैसर है, आपके पास नहीं है तो किसी से भी कर लो, जैसे कि जो कटोरी या गिलास है उससे भी कर सकते, रगड़ रगड़ के कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान रखना है कि अच्छी तरीके से मैश हो जाए, तो जैसे चाहे वैसे करो। बाय द वे हमने इसे अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। तो अब इसमें डाल देंगे मूंगफली का दाना, इसी के साथ डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, मतलब कि क्रश की हुई काली मिर्च, और डाल देंगे यहाँ पर हम कॉर्नफ्लोर लगभग 2.5 चम्मच जितना। इसी के साथ डाल देंगे गरम मसाला लगभग 1 चम्मच जितना होगा और डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर लगभग आधा चम्मच जितना। इसी के साथ डाल देंगे धनिया पाउडर, ये भी उसी क्वांटिटी में डालेंगे और डाल देंगे नमक। तो देखो नमक बहुत कम ना रखें तो बहुत ज्यादा भी नहीं, क्योंकि अगर कम हो गया तो टेस्ट आएगा नहीं और बहुत ज्यादा हो गया तो फिर तो खाना बनता ही नहीं। तो इसीलिए नमक स्वाद के अनुसार डालें। और अब डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर, जिससे कि इसके अंदर बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। इसी के साथ डाल देंगे हरा धनिया, तो देखो हरा धनिया भी छोटा छोटा काट के डालना है। इसी के साथ डाल देंगे हरी मिर्च, तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखो, मैंने फिलहाल यहाँ पर 4 ली हैं और बस इनको बारीक छोटा छोटा काट के डाल देंगे। तो बारीक छोटा छोटा काट के आप डाल दो। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से आप मिला लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें वैसे भी नहीं डालनी है। आप चाहें तो हींग का यूज कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वैसे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस इसे हमें हाथों से अच्छी तरीके से मसल के जैसा आटा गूंथा जाता है ना, वैसे गूंथ लेना है। डो लगभग बन चुका है तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे और थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे। तो लेंगे यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लगभग 3 टेबल स्पून जितना और उसी क्वांटिटी में लेंगे मैदा। तो देखो दोनों की क्वांटिटी आपको बराबर रखनी है, चाहे जितने भी आपको कटलेट बनाने हो। अब इनको थोड़ा सा चला लेंगे और अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, इसी के साथ हल्दी
थोड़ा सा इसे मिलाएंगे। अब डालेंगे इसमें हम पानी और इसका एक सेमी थिक, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा पतला घोल बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो जैसा मैं बना रहा हूँ बिल्कुल आपको वैसे ही रखना है। बहरहाल इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पहले तो इसका हमें लम्स खत्म कर देना है और बाद में इसका बैटर तैयार कर लेना है। तो बिल्कुल आपको इस तरीके का बैटर तैयार करना है। अब बैटर तैयार हो चुका है तो जो थोड़ी सी बाजार में रोस्टेड सेवइयाँ मिलती हैं ना, वो ले आना है। तो ये वाली तो आपको ईजिली मिल जाएगी, 10 रुपए का पैकेट था, आप जितनी चाहें उतनी लाओ। खुली भी मिलती है और इस तरीके के पैकेट वाली भी। तो रोस्टेड हो वो डाल दें, रोस्टेड नहीं हो वो भी डाल दें, क्योंकि बाद में सबको रोस्ट होना ही है। अब सेवइयाँ निकाल के हमें अच्छी तरीके से तोड़ लेनी है। बिल्कुल आपको इसी तरीके से करनी है, छोटी छोटी। तो हाथों से कर लो बिल्कुल छोटा छोटा, चूर चूर। अब सेवइयों को छोटा छोटा कर लिया है तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, सबसे पहले हमें कटलेट बनाने हैं। तो देखो कटलेट का शेप आप किसी भी तरीके का दे सकते हैं। मैं फिलहाल इस तरीके से लोई के आकार का दे रहा हूँ। देखो आप चाहें तो इसे रेक्टेंगल शेप दे सकते हैं, गोल गोल मतलब जो राउंड शेप होता है वो दे सकते हैं, या फिर जो बेलन के आकार का शेप होता है वो दे सकते हैं। तो जो चाहे वो शेप दें, फिलहाल हम तो इस शेप में बनाएंगे। अब हमने कटलेट का शेप दे दिया है तो इसे उठा के डायरेक्ट डाल देंगे हम कॉर्नफ्लोर पर। हल्का सा बस इसे हम चिपकाएंगे इसके ऊपर, और कुछ नहीं करना है। अब इसको डायरेक्ट उठा के डाल देंगे बैटर में और अच्छी तरीके से लपेट लेंगे। तो बहुत देर नहीं लपेटना है वरना ये इसी में रह जाएगा, तो हल्की देर लपेटिएगा। अब बैटर में अच्छी तरीके से इसे डिप कर लिया है तो उठा के डायरेक्ट डाल देंगे सेवइयों के ऊपर, और बस सेवइयाँ इसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपका लेंगे। तो देखो जैसे भी आप चिपका पाएं वैसे चिपकाएं, लेकिन ध्यान रखें कि ये जो गीला वाला बैटर है ना, वो इन सेवइयों को आपस में चिपका देगा और फिर चिपकाने में होगी दिक्कत। तो जितनी जगह में आप इसे डालें उतनी ही जगह में आप सेवइयाँ लपेट दें जल्दी से जल्दी। अब सेवइयाँ अच्छी तरीके से लपेट ली हैं तो इसे उठा के रख देंगे दूसरी प्लेट पे। इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी बना लेते हैं। तो पहले इसे हम राउंड शेप करेंगे। अब उठाकर इस पर थोड़ा सा लगाएंगे सूखा मैदा और अब इसे डायरेक्ट डाल देंगे बैटर में, इसी के साथ चिपका देंगे इसके ऊपर सेवइयाँ। तो बस सेवइयाँ चिपकाते समय ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। सेवइयाँ अच्छी तरीके चिपका लो। तो सेवइयाँ जैसी चिपक जाएं तुरंत इसे आप हटा लो और प्लेट पे निकालते चले जाओ। अब इन्हें आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, शाम को भी डीप फ्राई कर सकते हैं और कल भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो अभी दिखाना है ना, इसीलिए अभी डीप फ्राई करेंगे। बाय द वे हम सारे कटलेट बना लेंगे। तो ये कितने बने हैं, 4 3 7, तो लगभग इतने ही और बन गए थे। तो लगभग 14-15 कटलेट आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कटलेट बन गए हैं तो इन्हें सेंक लेते हैं। तो चलते हैं सीधा गैस की तरफ, और यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैंने वैसे ही मीडियम टू लो रखा है, और एक एक करके सारे कटलेट इसके अंदर डाल देंगे। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम रखनी है, ना तो मीडियम टू लो और ना ही मीडियम टू हाई, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर इसे आप सेकेंगे तो सेकेंगे भी अच्छे और टेस्ट भी बढ़ेगा और करारे कुरकुरे भी बनेंगे। तो इसीलिए इन्हें आप मीडियम फ्लेम पर सेकने दें जब तक कि सिक्के तैयार ना हो जाएं, और इन्हें आप बार बार ना चलाएं। पहले थोड़ी देर सेकने दें, उसके बाद इन्हें आप आराम से पलटें। तो जैसे मैंने सेक रहा हूँ ऐसे ही आपको सेकना है। अब ये हल्के सिक चुके हैं तो इन्हें हम पलट लेते हैं। तो सावधानी से पलटें। अब एक एक करके सारे कटलेट हम उलट पुलट करते हुए, बहुत ज़्यादा उलट पुलट करते हुए नहीं, लेकिन हल्के फुल्के 1-2 बार चलाते हुए इन्हें सेंक लेंगे। सेंकने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस एक बार सेवइयाँ इसके ऊपर चिपक गई और थोड़ा सा सिक गई, उसके बाद एक भी सेवइयाँ नहीं छूटेगी, मेरी गारंटी है। तो बस इसी तरीके से आप सारे कटलेट सेंक लो। अब लगभग सारे कटलेट सीख चुके हैं। तो देखो इन्हें आप चाहें तो थोड़ा और भी सेंक सकते हैं, चाहे तो थोड़ा कम सेंक सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ज़्यादा सेंकोगे तो स्वाद इसका थोड़ा सा ज़्यादा करारा कुरकुरा हो जाएगा, कम सेंकोगे तो थोड़ा सा कम, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद जब भी रिश्तेदार नातेदार आने को हो तब सेंकना चाहें तो इसे आप हल्का सा कम सेंकें। बाय द वे हमने तो ये परफेक्ट करारे कुरकुरे जो कटलेट है ना वो सेंक लिए हैं, तो इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखो कितना परफेक्ट सेका है, और देखो जो भी रिश्तेदार इसको देखेगा उसके मुंह में तो दूर से पानी आ जाएगा और वो कहेगा कि जल्दी जल्दी लाओ। और इतना करारा कुरकुरा देख कर और खाने के बाद अगर वो आपकी तारीफ नहीं किया तो फिर तो ये बनाना ही बेकार हो गया ना। तो देखो आप बनाना घर पे, और घर पे पहले फैमिली को ट्राई कराना। जब उन सबको बहुत पसंद आए तब आप किसी भी छोटी मोटी बड़ी पार्टी में बनाना। बहुत टेस्टी स्नैक्स है। और देखो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बना के पहले रख लो, जब भी किसी को खिलाना हो बस फ्रिज से निकालिएगा, फटाक से तेल में डालिएगा, अच्छी तरीके से फ्राई करिएगा और उसे सर्व कर दो चटनी के साथ। वो तारीफ बहुत करेगा। तो देखो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इतने करारे कुरकुरे नाश्ते को, वो भी 3 से 4 दिन फ्रीज में रखकर चलने वाले को, आप जरूर एक बार घर पे ट्राई करेंगे। देखो जब भी ट्राई करना तो फीडबैक देना कि ये करारा कुरकुरा नाश्ता कैसा बना। और रेसिपी पसंद आई हो तो देखो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पैसे नहीं लगने तो कर लेना, और अभी तक सरकार ने किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं लगाया तो कर लेना, पैसे नहीं लगने।